किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें भीड़ से अलग होने की ज़रूरत है। भीड़ से अलग होने का इन द सेंस कि हमें उन विषयों पे पकड़ बनानी होगी जो विषय कठिन है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड वैकेंसी की, जो 5,670 पदों पे होने जा रही है। इसमें 85 नंबर आपके क्वेश्चंस के होंगे और 25 नंबर जो हैं आपके 15 नंबर जो है वो साक्षात्कार के होंगे, यानी इंटरव्यू के होंगे। इन 85 में से इंग्लिश के 10 नंबर, हिंदी और जीके, हिंदी आपका 50 नंबर का और जो राजस्थान जीके है वो आपका 25 नंबर का है। तो इंग्लिश जो 10 नंबर की आएगी उसको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, रोज का 1 घंटा हमें देना है। क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं वो सारी टाइमली होती हैं, तो हमारे पास टाइम ये मान के चलिए कि बहुत कम है। तो इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में 10 में से 10 कैसे मार्क्स लेके आने हैं, वो सारी बात करेंगे। पहली तो बात ये करते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। हालांकि अभी राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का सिलेबस नहीं दे रखा है, लेकिन लगभग लगभग जो राजस्थान फोर्थ ग्रेड जो 50,000 से ज्यादा पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है उसके इक्विवेलेंट यानी समतुल्य ही होगा, बराबर ही होगा जो राजस्थान हाई कोर्ट का सिलेबस है। इंग्लिश का बात करूं तो इसमें टोटल 13 चैप्टर्स होंगे, टोटल 13 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, और कैसे करना है आगे देखो, दिन लिखे हुए हैं। हम लोग इतने दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टेंस की बात करूं, टेंस है, आपको हमें पढ़ना है, टेंस पढ़ना है इंग्लिश में, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना है, इसी से वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज पढ़ने हैं, और वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, गलत जगह शब्द यूज कर लेते हैं, है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस में क्या फर्क है, एडवाइस एडवाइस में क्या फर्क है, वो सारी बातें करेंगे। आर्टिकल ए एंड द, है ना, फिर डिटर्मिनर, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन जो है वो पढ़ना है हमें, प्रीपोजिशन पढ़ना है हमें। इसी के साथ साथ हमें पढ़ना है पंक्चुएशन, जिसमें फुल स्टॉप, कॉमा, वो सारा, ट्रांसलेशन एंड ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स। ठीक है, प्रतिदिन 1 घंटा देना है और बैच स्टार्ट होने वाला है सोमवार से आपका। ठीक है, 14th ऑफ जुलाई यानी 14 जुलाई से बैच हम स्टार्ट करेंगे, और विद इन 30 डेज या 40 डेज यानी 30 से 40 दिनों में पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपका दी एंड हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ, डिजिटल नोट्स सारे प्रोवाइड होंगे। देखिए कैसे पढ़ना है हमें, पहले हम ये बात कर लेते हैं। ये रहा इंग्लिश स्पेशल बैच। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो 13 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे विद इन 30 to 40 डेज, और बाद में उसका रिवाइज भी करेंगे हम। ठीक, इसी से हम लाइव क्लासेस होगा, बिल्कुल लाइव क्लासेस चलेंगी, और डिजिटल नोट्स और चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा तो टेस्ट भी ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहाँ कर सकते हैं आप, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का, वहां जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या क्या है। यदि मैं पढ़ने की बात करूं तो यहाँ हमें टेंस पढ़ना है, और टेंस को मैं बहुत ही विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 10वीं लेवल तक का आएगा। तो हमें चार्ट के थ्रू, जैसा मैं हर बार कहता हूं कि हमें चार्ट के थ्रू पढ़ना है, टेबल के थ्रू पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं 2 चार्ट बनवाऊंगा। टेंस से 3 प्रकार के क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं स्टेट लेवल एग्जाम की बात करूं तो। पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी टेंस को पहचानो। जैसे मैं कहूं आई एम ए टीचर, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका स्ट्रक्चर से। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, शैल विल के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और तीसरा आता है कीवर्ड से, माई मदर गोज टू टेम्पल डेली। ठीक है, तो यहां पे डेली जो शब्द है वो कीवर्ड है। डेली, ऑलवेज, ओकेजनली, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेकंड जब मैं चार्ट बनवाऊंगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही डेली आया, जैसे ही ऑलवेज आया, आपको समझ जाना है कि कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। समझ में आ गया? तो 2-3 चार्ट्स के थ्रू हम टेंस को 2-3 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करें सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो ये होता है 2 टेंसेस का मिक्सचर। When I was walking in the park, I saw a snake. जब मैं पार्क में टहल रहा था मैंने एक सांप देखा। तो यहाँ पे 2 टेंसेज हैं, एक तो है पास्ट सिंपल और एक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कब कैसे लगता है ना, राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई थी,
द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर राम अराइव्ड द स्टेशन। तो यहाँ पे दो दो टेंस लग रहे हैं, एक पास्ट परफेक्ट लग रहा है, एक पास्ट सिंपल लग रहा है। तो ये कैसे लगता है, कब लगता है, ये सारी बातें हम करेंगे। व्हेन, वाइल, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनलेस, अंटिल, एज सून एज, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो दो दो टेंसेज का मिक्सचर होता है, ये भी हम सीक्वेंस ऑफ टेंस में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम और क्या पढ़ेंगे, वॉइस। वॉइस आपको पता है कहने का तरीका होता है ना। जैसे मैं कहूं कि सुरेश ब्रोक द चेयर, सुरेश ब्रोक द चेयर, तो ये एक्टिव वॉइस है, इसमें सब्जेक्ट सुरेश है, वर्ब आपका ब्रोक है और ऑब्जेक्ट आपका द चेयर है। द चेयर इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, द चेयर वॉज ब्रोकन बाय सुरेश। आपने 8वीं 10वीं में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता, आप भूल चुके हैं। तो कोई बात नहीं, इसको हमें करना है, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे। नरेशन हो गया, नरेशन को मैं चुगली करना कहता हूं, चुगली करना। जैसे यहां पे देखें कि राम सेड टू गीता, राम ने गीता से कहा यू वर एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल अनुपस्थित थी। तो इसका कैसे बनेगा, है ना। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। इसी तरह से जो ये टेंस है वर वाला, ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो एडवर्ब में कैसे चेंज होता है, टेंस में कैसे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजेस होते हैं, वो सारी बातें हम तसल्ली से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस को बदलना। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बदलना, पॉजिटिव है तो इंटेरोगेटिव में बदलना, पॉजिटिव है तो एक्सक्लेमेटरी में यानी विस्मयादि बोधक, जिसमें वो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है ना, उस प्रकार के सेंटेंसेज में बदलना। उसमें भी 8-10 जो है वो ट्रिक्स हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे एक ट्रिक मैं अभी बता देता हूं आपको, एवरीवन नोज हिम। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, इसको बनाना है इंटेरोगेटिव, क्योंकि सबके पीछे क्या लगा हुआ है, इंटेरोगेटिव। तो वर्ड्स, तो सेंटेंस आपको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिंपल एक नियम होता है कि जब आप पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव बनाते हो तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ता है। कैसा बनाना पड़ता है, नेगेटिव, यानी नॉट लगा रहेगा। तो सब में देखो नॉट लगा हुआ है, तो सब में नॉट लगा है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 बार नॉट नहीं आएगा। तीसरा, ये जो डी वाला है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव नहीं है। कैसे नहीं है, वो सारी बातें हम उस क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर तो ए है, कैसे है वो बात करेंगे। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन है, नो बडी कैन मेजर माई लव फॉर यू, है ना। कोई पता नहीं लगा सकता कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कितना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, देखने में अफर्मेटिव है पर है ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटरोगेटिव, यानी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ये जो कैन है, इसको कैन को कैन ही रहने देना है, कैन को विल नहीं बनाना, वुड नहीं बनाना, कुड नहीं बनाना। तो जो मॉडल है या जो वर्ब है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो इस प्रकार की चीजें हम बात करेंगे वहां पे। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसी के साथ साथ ट्रांसलेशन हो गया, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद करना। जैसे आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। इसी तरीके से बात करूं मैं तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, थोड़ा सा ये ज्यादा टाइम लेगा निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ पे हमें नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अब एडवर्ब और कंजंक्शन, जिसको योजक शब्द बोलते हैं। तो ये सारा हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 8-8, 10-10 रूल्स सबके हैं, वो हम लोग याद कर लेंगे क्लास में ही और फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे पुलिस के साथ आर लगता है ना, इज नहीं लगता, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। प्रोनाउन में एडजेक्टिव है जैसे, तो एडजेक्टिव में अब एडजेक्टिव की डिग्री कैसे चलती है, डिग्री पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कब मोर मोस्ट लग के बनता है, कब EREST लग के बनता है ना। एडवर्ब है तो यहाँ पे कावर्डली हो जाएगा, है ना। राहुल इज कावर्डली, राहुल इज कावर्डली, तो कावर्ड क्यों नहीं लगा, कावर्डली क्यों लगा, ये भी हम जानेंगे क्लास में। कंजंक्शन है तो नो सूनर के साथ देन का पेयर बनता है, नो सूनर के साथ किसका पेयर बनता है, देन का पेयर बनता है। तो ये चीजें जो है, जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, तो इसका पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। ये सारी चीजें हम करेंगे किसमें, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज में। 8-8 रूल्स हैं सबके, वो हम देख लेंगे। ऐसे ही वर्ड्स रॉन्गली यूज, यानी जहां पे शब्द का यूज करना था आपने गलत शब्द यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रैक्टिस और प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहां पे सी है और यहां पे एस है,
यहाँ पे सी है और यहाँ पे एस है। तो यहाँ पे ये जो दोनों का अर्थ होता है प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना, लेकिन ये नाउन है और ये क्या है, ये वर्ब है। तो जहाँ पे क्रिया की जरूरत पड़ेगी वहां पे क्रिया का यूज करेंगे, तो और जहाँ पे नाउन की जरूरत पड़ेगी वहां पे, जैसे यहाँ पे यू नीड सम, तो यहाँ सम क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आपको नाउन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे नीरज चोपड़ा अलॉट, तो यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, सब्जेक्ट आपका दिया है, वर्ब की जरूरत है, तो आपको यहाँ प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा। एज दैट एज सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या फर्क है? एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि के सिवाय। तो कब लगेगा, एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर एक्सेप्ट हिम। एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है वो सारी बातें हम क्लास में करेंगे, ठीक। और एक्सेप्ट जो होता है ये वर्ब होती है। तो जाए बॉडी को विटामिन की जरूरत है, तो ये थोड़ी ना है कि आप प्रोटीन दोगे उसको। जहां विटामिन ए की जरूरत है वहां विटामिन ए, यदि सेंटेंस में वर्ब की जरूरत है तो वर्ब दोगे, और नाउन की जरूरत है तो नाउन दोगे, ऐसा है, ठीक है। तो ये वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। आर्टिकल जानते हो आप, ए एन द, कब यूज करते हैं ए का, कब एन का यूज करते हैं, कब द का यूज करते हैं, और कब कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। इट मीन्स जीरो आर्टिकल का यूज कब करते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं, सम, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, एनी, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। ये कब कहां लगते हैं वो सारी बातें हम करेंगे। क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं पेपर में आपके। ऐसे ही प्रीपोजिशन की बात करूं तो प्रीपोजिशंस बहुत डराता है विद्यार्थियों को, बच्चों को, लेकिन हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में प्रीपोजिशन को कैटेगरी में बांट के करेंगे। जैसे बात करूं मैं तो प्रीपोजिशन को हम करेंगे टाइम के रूप में, कि टाइम बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, ऑन, इन, एट, ऑन मंडे, इन द इवनिंग, एट नाइट, तो एट, इन और ऑन। ऐसे ही प्लेस और पोजीशन बताने वाले ऑन हो गया, है ना, अबव हो गया, बिलो हो गया, इसी तरीके से बीनीथ हो गया, इन फ्रंट ऑफ हो गया, ठीक है, बिफोर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होंगी, प्लेस और पोजीशन बताती हैं। ऐसे ही मूवमेंट बताने वाली, गति बताने वाली, इनटू हो गया, अक्रॉस हो गया, अलोंग हो गया, अलोंग थ्रू, अलोंग विद हो गया, थ्रू हो गया, ये सारे क्या है, गति बताने वाले। ऑन टू हो गया, पर्पज बताने वाले, उद्देश्य बताने वाले प्रीपोजिशंस, जैसे इन ऑर्डर टू, ठीक है, या फॉर, ऑन, ये सारे उद्देश्य बताने वाले होते हैं, है ना। ही इज ऑन वेकेशन, ही इज ऑन वेकेशन, यानी वो छुट्टी पे है। मीन्स जैसे कि साधन बताना, जैसे यातायात के साधन बताना है, तो कब तो बस के साथ ऑन लगेगा, या इन लगेगा, या एट लगेगा, ठीक है। तो ये सब कब लगेगा, टैक्सी के साथ क्या लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, क्या लगेगा, तो ये सारी बातें हम, या बाई लगेगा, तो बाई, इन और ऑन, ये सारी चीजें हम मीन्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट और एजेंसी का मतलब है कि कोई काम हो रहा है तो किसकी मदद से हो रहा है। जैसे उसने सेब काटा एक चाकू की मदद से, ही कट एन एप्पल विद अ नाइफ, तो यहां पे विद लगेगा, है ना, बाई नहीं लगेगा। तो विद और बाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके द्वारा कोई काम किया जाता है। तो कब विद लगेगा, कब बाई लगेगा, वो सारा हम क्लास में देखेंगे। मैनर और रिजेम्बलेंस, मैनर का मतलब कोई काम कैसे हो रहा है, या फिर रिजेम्बलेंस का मतलब कोई व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे कहूं कि वो अपने पापा की तरह दिखाई देता है, ही लुक्स लाइक हिज फादर, ठीक है। तो इस तरीके से विद और एज और इसी के साथ आपके लाइक, ये सारे वर्ड्स आपके मैनर और रिजेम्बलेंस में आ जाएंगे। तो प्रीपोजिशन को चैप्टर टाइप वाइज बांट के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से पंक्चुएशन की बात करूं तो यहाँ पे फुल स्टॉप, भाई सबसे पहली बात, जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। अब यहाँ पे 4 सेंटेंसेज है, पूछेगा कौन सा सही है, तो आपको पता है कि पहला सेंटेंस स्मॉल है, गलत हो गया, पहला स्मॉल है, गलत हो गया, पहला स्मॉल है, गलत हो गया, यही सही होगा। तो स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना, फुल स्टॉप का ध्यान रखना। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो लास्ट में इंटरोगेशन साइन लगा है, प्रश्नवाचक निशान लगा है कि नहीं लगा है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं पंक्चुएशन में, ठीक है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, अब जैसे आप सरकारी नौकरी में जाएंगे तो वहां पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं होते हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा शिष्टमंडल, वार्ता। हम कब आम बोलचाल की भाषा में वार्ता शब्द का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बातचीत हो रही है, लेकिन वार्ता यूज कब करते हैं, जब ऑफिशियल होता है। सारा सरकारी मामलों में जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग भाषा में बात करता है, तो वो सारी भाषाएं आपको आनी जरूरी है। जैसे नल एंड वॉइड,
तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है कोई चीज पहले से आ रही थी, कोई नियम कानून पहले से लागू था और वो रद्द हो गया। जैसे आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर को एक सामान्य स्टेट का दर्जा मिल गया, तो आर्टिकल 370 क्या हो गया, एब्रोगेट हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, यानी पहले से जो चल रहा था वो खत्म हो गया। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अकृत और शून्य बोलेंगे। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, याद करवाऊंगा क्लास में, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिष्टमंडल, तो शिष्टमंडल को क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, या फिर डायरेक्शन बोलते हैं, या एक्यूजेशन बोलते हैं, या डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन बोलते हैं। तो ये सारी बातें हम क्लास में करेंगे विद पीडीएफ, और क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे इसके बारे में। तो ये है आपका पूरा का पूरा 13 चैप्टर्स। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। आपको बस रोज क्लास लगेगी, आपको दिन का 1 घंटा इंग्लिश को डेडिकेट करना है, बस इतनी सी बात है, मोर देन सफिशियंट है। 13 चैप्टर है, लाइव क्लासेस, डिजिटल नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट। ठीक है, ये भी होगा, और ज्वाइन कर लें आप, बिल्कुल मिनिमल है। और टेलीग्राम चैनल, जो एप्लीकेशन का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा देखिए, आप 4th ग्रेड के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखा है। 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं। ऐसे ही पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है। एक एक टेस्ट हमने फ्री कर रखा है ताकि आप देख सकें कि प्रश्न का स्तर क्या है। अब तो सितंबर में जाएगी एग्जाम पुलिस कांस्टेबल का, तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने टाइम को, अपने स्पीड को, अपने एक्यूरेसी रेट को चेक कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल परीक्षा हॉल वाली फीलिंग आएगी। कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ कंप्यूटर के लगभग आप ये मानिए 69 टेस्ट हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज 69 टेस्ट हैं। 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे विद सॉल्यूशन। 12th मंथ वैलिडिटी है, डाउट चैट है, और मिक्स टेस्ट है, और चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट है। ऐसे ही राजस्थान जी के लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और 50 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हैं, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस इसमें भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके PYQs भी होंगे और जीके मॉडल टेस्ट भी होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ मामला होगा, जैसे कोई क्वेश्चन है, इसका आंसर भी दे रखा होगा, और लास्ट में जब आप सबमिट करेंगे पेपर को, तो एक्यूरेसी रेट, आप जो तुक्का लगा रहे हैं उस तुक्के में क्या एक्यूरेसी रेट है, या राजस्थान में क्या रैंकिंग है, ये भी आपको पता चलता रहेगा। इसी तरह से मैं बात करूं तो मैथ्स की, यदि आप लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई और वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मैथ्स आती है, तो वन फॉर ऑल, स्टेट में जितनी भी वैकेंसीज है उनमें जहां भी मैथ्स आती है, आप इसको देख सकते हैं, इस कोर्स को देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, और लगभग यहाँ पे इसमें देखिए डिजिटल नोट्स है, PDF है, सब कुछ अवेलेबल है। यदि आपको लगता है मैंने इंग्लिश मैथ्स कर लिया है, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप देखें 12 चैप्टर्स हैं टॉपिक वाइज, और हर टॉपिक में एक से ज्यादा टेस्ट है। जैसे बात करूं मैं संख्या पद्धति, तो यहाँ पे 3 टेस्ट हैं, HCF LCM 2 टेस्ट हैं, परसेंटेज 2 टेस्ट हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 20 से 25-30 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 1000 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे विद सॉल्यूशन। तो देख, मैथ्स में यदि कोई दिक्कत है तो आप मैथ्स के लिए इधर जाएं। मैथ्स का यदि सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपका, तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, और मिलते हैं। जैसे ही बैच को हम सोमवार से स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, मंडे यानी मैं बात करूं तो लगभग 14 जुलाई यानी 14 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा। जल्दी से इनरोल कर लें, और हम लोग वहीं मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें, इस कोर्स को। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।